सरोकार। है आन बान अपनी प्यारी, है आन बान अपनी प्यारी, सम्मान सभी से प्यारा है। भारत माँ को सौंपा सब कुछ इस पर वारा है। प्राइम टाइम के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता मिश्रा आरजू एक बार फिर आपके सम्मुख इस स्वर्णिम अवसर पर अपने कुछ नए साथियों के साथ उपस्थित हूँ और आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात हमें ये जो आज़ादी मिली, ये इतना आसान तो नहीं थी, बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमारे देश के अमर सपूतों ने इसे कर दिखाया और आज हम अपने देश को आज़ाद हुए 76 साल के उपरांत हम इतने खुशनसीब हैं कि इस पिछले 76 सालों में हम अपना आज़ादी का या कहा जाए कि स्वतंत्रता का दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो आज के इस पावन और उल्लासपूर्ण अवसर पर अपने दिलों में उमड़ते विचारों और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे साथ कुछ नए साथी मित्र उपस्थित हैं। मैं इनसे आपका परिचय कराना चाहती हूँ। इनमें पहला नाम है उमा लखनवी जी का, जो लखनऊ से ही हैं और इन्हें गज़लों की रानी अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अपने घर संसार को साथ लेकर चलने के साथ साथ रचनाएं भी करती हैं और उनको जो है सुनाती भी हैं और इनके उपन्यास भी आ चुके हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे दूसरे मित्र जो मेरे दाहिनी तरफ हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हैं जितेंद्र मिश्रा भास्वर जी। ये ला मार्टिनियर स्कूल में हिंदी विभाग को सुशोभित कर रहे हैं और हिंदी का देखते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। ये मुक्तक, छंद, गीत, गज़ल और कविताएं लिखने में माहिर तो हैं ही और साथ में कई उपाधियों से सुशोभित भी हो सकते हैं, किए जा चुके हैं। तो इनको मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी इन अपने भास्वर जी को कि ये अपने आज इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचारों को हमारे सम्मुख रखें और हमारे कर्णों को उस कविता से सुशोभित करने के लिए शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मैं जितेंद्र मिश्र भास्वर सादर प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसकी अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। जी, हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली जी, बहुत त्याग किया है बिल्कुल देशभक्तों ने। तब मैं कहना चाहता हूं, समर्पित कर दिया तन मन वतन पर हो गए कुर्बान। क्या बात है, क्या सदा बात है। ही देश भक्तों ने बढ़ाया देश का सम्मान। क्या बात है। स्वयं ही कष्ट सह करके दिला दी हमको आजादी। कभी भूले नहीं उनको, सदा उनका करें गुणगान। क्या बात है, कभी क्या बात भूले नहीं उनको, सदा उनका करें गुणगान। हमारे तन में, हमारे शरीर में नमक भले ना हो परंतु देशभक्ति का नमक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तब मैं कहना चाहता हूँ जी, देशभक्ति का नमक तो तन में होना चाहिए। क्या बात है। आपसी सद्भाव सबके मन में होना चाहिए। ओह, जन्म जिसने भी लिया माँ भारती की गोद में, वाह, वाह। देश का सम्मान तो जन जन में होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। देश बहुत का खूब। सम्मान तो जन जन में होना चाहिए। और कुछ गम को मिटाने के लिए पीते हैं और कोई देश के लिए जीता है। जी, तब मैं एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी, कोई गम मिटाने के लिए पी रहा है, कोई गम मिटाने के लिए पी रहा है, जी, कोई पीने के लिए जिंदगी जी रहा है। क्या बात है। किसी को शराब का नशा, किसी को धन का है, किसी को नशा अपने इस प्यारे वतन का है। क्या बात है, बहुत किसी को खूब, नशा बहुत इस खूब, प्यारे वतन का है। बहुत खूब। और ये हमारा देश जो है ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, हमें शांति की आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है, युद्ध की नहीं। आज युद्ध नहीं सिर्फ बुद्ध चाहिए, आचरण हमारा सदा शुद्ध चाहिए। जी, नफरतों से हुआ नहीं देश का भला, जी,
लोग हर समाज में प्रबुद्ध चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लोग खूब। हर समाज में प्रबुद्ध चाहिए। देश की आजादी में अनेक हुतात्माएं बलिदान हो गई, जी। उनको शत शत नमन करता हूँ जी और उनको नमन करता हूँ अपनी इन पंक्तियों से। जी। नमन उन्हें जो आजादी लाने में भी कुर्बान हुए, नमन उन्हें जो ज्ञात नहीं सेनानी जो बलिदान हुए, जी नमन उन्हें जिनके कारण भारत अपना आजाद हुआ, नमन उन्हें जिनका अंग्रेजों से कठोर संवाद हुआ। क्या बात है। नमन उन्हें जिनका अंग्रेजों से कठोर संवाद हुआ, नमन उन्हें जो स्वतंत्रता के लिए सदा लड़ते थे, नमन उन्हें जो भारत माँ की जय बोला करते थे, नमन उन्हें जो स्वतंत्रता में अपना सब कुछ भूल गए, जीवन को बलिदान कर दिया और फांसी पर ओहो, झूल क्या गए, बात है, क्या बात और है, फांसी पर झूल क्या बात गए। है। उनकी कुर्बानी पर हम सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, आजादी के परवानों की गाथा हम सब गाते हैं, आजादी के परवानों की गाथा हम सब गाते हैं। क्या बात है। अंत में मैं एक संदेशप्रद गीतिका पढ़ूंगा और जी। अपनी वाणी को विराम दूंगा जी और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि देश सबसे बड़ा है, हम नहीं हैं, और देश है तो हम हैं। स्वागत है, स्वागत है। और सीमाओं पर जो वीर सैनिक हैं, सिपाही हैं देश के, जी वो तैनात हैं, जी। सभी हम सुरक्षित हैं। जी तो सभी जवानों को, किसानों को नमन करता हूँ, राष्ट्र को नमन करता हूँ और ये गीतिका समर्पित करता हूँ जी। सभी दर्शकों को। जी। और सीमाओं पर वीर सिपाही करते सदा कमाल, देश प्रेम की सबके अंदर जलती रहे मशाल, मशाल, क्या बात है। देश प्रेम की सबके अंदर जलती रहे मशाल, आजादी के लिए बहुत से लोगों का है त्याग, आजादी के लिए बहुत से लोगों का है त्याग, कितने ही कुर्बान हुए हैं इस माटी के लाल, कितने ही कुर्बान हुए हैं इस माटी के लाल, बना रहे ये भाईचारा इसका रखना ध्यान, बना रहे ये भाईचारा इसका रखना ध्यान, प्रेम भाव से रहना सीखें होवे नहीं बवाल, प्रेम भाव से रहना सीखें होए नहीं बवाल, देश सदा बनता लोगों से एक बने हमने एक, बहकावे में आकर कोई चले न उल्टी चाल, बहकावे में आकर कोई चले न उल्टी चाल, बहुत सुंदर। हम सब भारत के वासी हैं सदा बढ़ाएं मान, हम सब भारत के वासी हैं सदा बढ़ाएं मान, आपस में यदि प्रेम रहेगा देश बने खुशहाल, आपस में यदि प्रेम रहेगा देश बने खुशहाल, आपस में यदि प्रेम रहेगा देश बने खुशहाल। और एक मुक्तक पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस माटी में जन्म हुआ है, इसमें ही मिल जाना है, क्या बात है। जीवन रूपी नाव सभी को अपनी स्वयं चलाना है, हार जीत सुख दुख जीवन में प्रतिपल मिलते जाएंगे, कांटों में भी फूलों जैसा नित हमको मुस्काना क्या है, बात है, कांटों में बहुत भी सुंदर, फूलों जैसा नित हमको मुस्काना है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
भास्वर जी ने, आपने तो जैसे आपका नामकरण आपने स्वयं का किया भास्वर, उसी हिसाब से आपने जो है इतनी बढ़िया कविताएं, अपने अपने विचार हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों को दिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। पहले भी कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इसी कड़ी में मैं आगे आवाज दूंगी हमारी उमा लखनवी जी को कि वो अपने विचार हमारे और आपके सामने प्रस्तुत करें। उमा लखनवी जी। प्राइम टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत आज़ादी का ये वर्षगांठ बहुत मुबारक हो। और अब हम आज़ादी की 76 वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस पे एक हमारी एक गज़ल है जी। तो आप लोग के समक्ष है। स्वागत। और युवा लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं इसमें हम कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए जो हमारे देश पे घुसपैठिए हैं, उनके घुसपैठियों के लिए। तो ये संदेश है एक, आप ठोकरें खाकर संभलना चाहिए, ठोकरें खाकर संभलना चाहिए, ठोकरें खाकर संभलना चाहिए, वक्त से आगे निकलना चाहिए। डर न तू अंजाम से आगाज कर, डर न तू अंजाम से आगाज कर, सिक्के किस्मत उछलना चाहिए, ठोकरें खाकर संभलना चाहिए। लूट ना ले देश को वो देखना, लूट ना ले देश को वो देखना, लूट ना ले देश को वो देखना, दुश्मनों का सर कुचलना चाहिए। सरहदों घुसपैठियों की बात पर, सरहदों घुसपैठियों की बात पर, खून भी रग में उबलना चाहिए, वक्त से आगे निकलना चाहिए। दे रही मैं दोस्त आवाज़ें सुनो, दे रही मैं दोस्त आवाज़ें सुनो, अब तो तेरा दिल पिघलना चाहिए। बहुत बढ़िया। हर धड़कते दिल की ये पहचान हो, हर धड़कते दिल की ये पहचान हो, नगमा जनगण मन मचलना चाहिए। ये जहां हर डर से भी आज़ाद हो, ये जहां हर डर से भी आज़ाद हो, चेहरा ये दुनिया बदलना चाहिए। हो तिरंगा ही कफन अपना उमा, हो तिरंगा ही कफन अपना उमा, दम भी सरहद पर निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद एक गीत है, आप इसमें हमारे गीत में है कि ये तो एक कहेंगे सत्य घटना पे आधारित है। और मेरे जो शहीद हुए हैं उनकी माँ से हम मिले थे, जब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी तो हमें लगा कि जैसे हम उनके आंगन में पहुंच गए हैं और उनके घर में रहकर उनकी जो जब फ़ोन आता है बॉर्डर से, तो जो उनके घर की देखा जो स्थिति है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। आप देखिएगा कि जब संदेश आता है, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाएं, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाएं, गूंगी हो गई कलम हमारी, कान नहीं कुछ सुन पाए। क्या बात है। शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाएं, गूंगी हो गई कलम हमारी, कान नहीं कुछ सुन पाए। हुआ शहीद, हुआ शहीद, हुआ शहीद सीमा पर वो, हुआ शहीद सीमा पर वो, आज संदेशा आया है, हुआ शहीद सीमा पर वो, आज संदेशा आया है, बूढ़ी हड्डी ऐसे ढह गई जैसे पर्वत ढह जाए। इसमें एक पिता है, उनको चक्कर आ जाता है फोन सुन के और गिर जाते हैं, और उसके
हुआ शहीद सीमा पर वो आज संदेशा आया है, बूढ़ी हड्डी ऐसे गिर गई जैसे पर्वत ढह जाए, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाए। फिर उसकी माँ वहाँ पे खड़ी होती है, देखिए वो माँ क्या बोलती है, चंदन कर गया मिट्टी को, चंदन कर गया मिट्टी को, चंदन कर गया मिट्टी को, वो बूढ़ी माँ हमसे बोली, चंदन कर गया मिट्टी को, वो बूढ़ी माँ हमसे बोली, रोको अपने आंसुओं को धरा न मैली हो जाए, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाए, गूंगी हो गई कलम हमारी, कान नहीं कुछ सुन पाए, ऐसी माँ को देखा जब, ऐसी माँ को देखा जब, ऐसी माँ को देखा जब, मेरा दिल जय हिंद जय माँ बोला, ऐसी माँ को देखा जब, मेरा दिल जय हिंद जय माँ बोला, वीर शहीद की जननी है, वीर शहीद की जननी है, तो वो फिर क्यों ना इतना इतराए, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाएं, गूंगी हो गई कलम हमारी, कहा नहीं कुछ सुन पाए, खड़ी खड़ी मैं देख रही थी, खड़ी खड़ी मैं देख रही थी, देशभक्ति में डूब गई थी, खड़ी खड़ी मैं देख रही थी, देशभक्ति में डूब रही थी, लहू में इतनी आग हमारी, लहू में इतनी आग हमारी, तो दुश्मन क्यों ना थर्राए, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, हम कुछ कैसे लिख जाएं, गूंगी हो गई कलम हमारी, कान नहीं कुछ सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक छोटा सा मुक्तक है जिसमें भी हमारे युवा वर्ग के लिए एक संदेश है। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। झुका दे सर हिमालय भी कि कुछ अंदाज ऐसा हो, वाह, झुका दे सर हिमालय भी कि कुछ अंदाज ऐसा हो, रूह तक कांप उठे उसकी, रूह तक कांप उठे उसकी, कि बस आगाज ऐसा हो, क्या बात है। कि बेटी हो तो लक्ष्मी बाई, सुभाष चंद्र बोस हो बेटा, बेटी हो तो लक्ष्मी बाई, सुभाष चंद्र बोस हो बेटा, लहू का रंग केसरिया, कफन ओढ़े तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत ही खूब। उमा जी, आपने तो सच में मतलब कहा जाए एक ऐसा संदेश भी दिया, और लोगों की रगों में दौड़ते हुए खून में आपकी कविताओं ने उबाल लाने का काम किया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं इसके आगे निशब्द हूँ। सच में ऐसी भावनाएं और ऐसी बातें जो अभी निकल कर हमारे इन नए मित्रों के साथ, या कहा जाए युवा मित्रों के भावनाएं जो हमारे सामने आई हैं, ये इस देश के लोगों को और प्राइम टाइम के दर्शकों को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों, हमारा देश हर हाल में सर्वोपरि है। जीत उसने सदैव पाई है, नाव जिसने स्वयं चलाई है, क्या बात है, बेटियां अब कहीं नहीं पीछे, धाक हर जगह की जगह। क्या वाह, क्या बहुत तो अभी तक जो बहुत खूब। उद्बोधन कर रही थी, सभी को बुला रही थी, बड़े ही सुंदर शब्दों का संचयन किया है। आदरणीय अनीता मिश्रा आरजू जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज की इस महापर्व पर अपने विचार व्यक्त करें। आप बाल विद्या मंदिर में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं और आपकी अनेकानेक पुस्तकें आ चुकी हैं। साथ ही साथ गजल, मुक्तक, गीत, छंद अनेक विधाओं पर आप पारंगत हैं और आप अवधि में भी बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय अनीता मिश्रा आरजू जी का कि वे आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद भास्वर जी, बहुत बहुत आभार। आपने मेरे बारे में शायद जितना कह दिया, इतना मैं खुद के बारे में भी नहीं जानती हूँ। एक बार फिर से सभी प्राइम टाइम के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी उमा लखनवी जी ने एक रचना पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा सुना उस परिवार को जिसमें माँ कहती है कि रोने का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है, ये उत्साह करने का समय है। तो उसी के आगे एक छोटी सी कड़ी मैं जोड़ना चाहती हूँ।
वाकई ये उत्साह का समय तो जरूर होता है, लेकिन क्या बीतती है उस नव यौवना पर जो अभी विवाह करके 4 दिवस पहले ही घर आई थी, और उसका कंत जो सीमा पर रक्षा करते हुए हमारी शहीद हो गया, और उसके घर में ये खबर भिजवाई जाती है। तो एक छोटा सा छंद देखिएगा, छंद नहीं है, छोटी सी रचना है जिसका नाम है विडंबना। स्वागत है। राह तकते थे नयन यूं, सेज सूनी हो गई। राह तकते थे नयन यूं, सेज सूनी हो गई। फिर कोई बांका गया और फिर कोई बांका गया और चूड़ियां तोड़ी गई। राह तकते थे नयन और सेज सूनी हो गई। फिर से लाली मांग की धोई गई थी चौक में। फिर से लाली मांग की धोई गई थी चौक में। फिर किसी का लाल छूटा, गोद सूनी हो गई। फिर किसी का लाल छूटा, गोद सूनी हो गई। बहुत खूब। राखियां लेकर बहन यूं कांपती थी हाथ में। राखियां लेकर बहन यूं कांपती थी हाथ में। अब नहीं आएगी वो जो बात पीछे हो गई। अब नहीं आएगी वो जो बात पीछे हो गई। देखिए क्या क्या जाता है। भाई का कांधा गया और दोस्तों का साथ भी। भाई का कांधा गया और दोस्तों का साथ भी। देश ने एक लाल खोया, ये कहानी खो गई। देश ने एक लाल खोया, ये कहानी खो गई। विडंबना क्या है? जाने कितने वीर सोए इस धरा की गोद में। जाने कितने वीर सोए इस धरा की गोद में। जो खड़ी जो कोई ना जाना, जिन्हें जो बात ऐसी हो गई। हमारे देश में आज भी ऐसे वीर सपूत हैं जिन्हें कोई नहीं जानता और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। कोई ना जाना जिन्हें वो मंजिलें ही सो गई। अब उस नवयौवना की विडंबना क्या है? जो खड़ी थी शून्य में, था सूझता ना हाथ को। वो खड़ी थी शून्य में, क्या सूझता ना हाथ को। क्या कहूँ अब क्या करूँ, ये बात सोची ना गई। क्या करूँ अब क्या कहूँ मैं, बात सोची ना गई। 4 दिन था ब्याह के आई थी जो इस भाग में। 4 दिन था ब्याह के आई थी जो इस भाग में। आज कैसा रूप बिखरा, वो अभागी हो गई। आज कैसा रूप बिखरा, वो अभागी हो गई। कशमकश सी चल रही अब नाव जीवन की बही। कशमकश सी चल रही अब नाव जीवन की बही। हाय अब किस घाट की कश्ती बही रह गई। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हाय वो किस घाट की कश्ती बही रह गई। भास्वर जी, अब देखिए कुछ दिवस बीतने के बाद सोचना क्या है?
सोच कर बीते दिवस कुछ लाज को भर अंक में, सोच कर बीते दिवस कुछ लाज को भर अंक में, हाथ में बंदूक धर के वो भी लड़ने को गई, हाथ में बंदूक धर के वो भी लड़ने को बहुत खूब, गई। बहुत अच्छा। सोच क्या है गया मेरा वो कंता पथ में मुझको छोड़ के, है गया मेरा वो कंता पथ में मुझको छोड़ कर, वो ही है पाथे ये मेरा देश हित में मैं चली, वो ही है बहुत खूब, बहुत सुंदर, पाथे बहुत सुंदर, मेरा बहुत देश हित में मैं चली। बहुत धन्यवाद। ये एक छोटी सी रचना थी मेरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहद मार्मिक और बहुत अब सुंदर। एक छोटा सा छंद है जो प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। ये जो देश का तिरंगा लहराए मन रंगारे, इसको तो देख मन यूं ही भी हंसत है। ये जो देश का तिरंगा, तिरंगा हमारे देश की शान, आन बान शान, पूरी शान से जो लहराता है, ये जो देश का तिरंगा लहराए मन रंगारे, इसको तो देख मन यूं ही भी हंसत है। इसकी शान है निराली और लहर मत वाली, अरे देख इसे मन में अरे दल भी हंसत है। इसकी शान है निराली और लहर मत वाली, इसको देख अरे दल मन में ही दहलत है। इसकी छटा है सुहानी और लोर मस्तानी, इसकी छटा है सुहानी और हिलोर मस्तानी, जाको देख हिंदुस्तानी गर्व मन में करत हैं। इसके 3 रंग बाके और चक्र यूं चमाके, जैसे मैया गोद कोई लाल अरे हुलसत है। इसके 3 रंग बाके और वंदे चक्र मातरम, यूं ही जय चमाके, हिंद। जैसे मैया गोद लाल बहुत कोई यूं ही खूब। हुलसत है। आगे देखिए, इसके पीछे से नानी त्यागे अपनी जवानी, इसके पीछे से नानी त्यागे अपनी जवानी, अरे घर बार छोड़ सब अपनों त्यगत हैं, अरे घर बार छोड़ सब अपनों त्यगत हैं। इसकी शान पीछे धामे शीश अपनों कटावे, ऐसे देश के जवान रंग के सर पहिरत हैं। इसकी शान पीछे धामे शीश अपनों कटावे, ऐसे देश के जवान के सर रंग पहिनत हैं। इसकी शान पीछे धामे शीश अपनों कटावे, ऐसे देश के जवान रंग के सर पहिरत हैं। इसकी आन बान बाकी और शान है लपाकी, अरे वीर बड़े बड़े वीर प्रीत ऐसे निबहत हैं। रहे रूप से अछूते भरे भाव से सपूते, ये तो धानी रे चुनरिया पे लाल रंग ही भरत हैं। रहे रूप से अछूते भरे भाव के सपूते, ये तो धानी रे चुनरिया लाल रंग पे धरत हैं। नमस्कार। ये धन्यवाद के साथ मैं कहना चाहूँगी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टाइम का, और इसके प्यारे प्यारे दर्शकों को एक बार फिर से दोबारा इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भास्वर जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। उमा जी लखनऊ, आपने तो सच में बिल्कुल, और आप ही दोनों से प्रेरणा लेकर के मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें उच्चारण किया है। इसी के साथ ही प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मैं हृदय से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी इस स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। और एक बार फिर से आप मेरे सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूं, और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।